हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वां स्कंद 5वां और 6ठा अध्याय। हरि बिनती प्रहलाद ने कीनी विविध प्रकार ता कारण कश्यप तने भय कोपवश छार। सुत हत्याहित दैत्य ने कीने जतन अनेक, रक्षा करी जगदीश ने राखी भक्तन की टेक। देव ऋषि नारद जी बोले, हे राजा युधिष्ठिर, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी थे। उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम षंड और दूसरे का नाम अमर्क। वे दोनों गुरु पुत्र नगर से बाहर पाठशाला में दैत्य बालकों को विद्या पढ़ाते थे। हिरण्यकशिपु ने भी अपने पुत्र प्रहलाद को उसी पाठशाला में पढ़ने को भेज दिया। गुरुपुत्र बड़े प्रेम से प्रहलाद को राक्षसी शिक्षा देने लगे, किंतु प्रहलाद को यह शिक्षा प्रिय नहीं लगती थी, क्योंकि वे तो भगवान के प्रेमी थे और सर्वदा वे हरि भक्त का ही सुधा पान किया करते थे। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बिठाकर पूछा कि हे बेटा, तूने अब तक गुरु जी से क्या शिक्षा पाई है? तब प्रहलाद बोला कि हे पिताजी, भगवान की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। पहला, भगवान के गुण तथा लीलाओं का श्रवण। दूसरा, उन्हीं का मन से कीर्तन। तीसरा, उनके स्वरूप का स्मरण। चौथा, उनके चरण कमलों का सेवन। पांचवा, उनकी पूजा अर्चना। छठा, उनकी वंदना। सातवां, दास्य। आठवां, सख्य तथा 9वां, आत्मनिवेदन आदि। इसमें से एक प्रकार से भी की गई भगवत भक्ति सायुज्य मोक्षदायिनी होती है। मनुष्य उन परमात्मा की दैवी माया में भूले रहते हैं, अपने अभिमान अहंकार में मतवाले हुए अंधे बने रहते हैं, परंतु वास्तविक कर्तव्य तो यही है कि उस परमात्मा को सत्य स्वरूप समझे कि उसी में त्रैलोक्य व्याप्त हो रहा है, जो चराचर का स्वामी है। अतः संसार को अंधकूप समझकर उसको त्याग दे और एकांत वन में सच्ची हार्दिक भावना से परमात्मा का भजन एवं उपासना करे। बस यही एक जीवन में सार वस्तु है। इस विश्व में जन्म लेने का केवल एक यही सिद्धांतिक कर्तव्य है। श्री हरि का भजन ही सत्य है और सब सांसारिक प्रपंच मिथ्या हैं। इतना सुनकर हिरण्यकशिपु उस प्रहलाद पर बहुत क्रुद्ध हुआ और वह शीघ्र ही पाठशाला में पुत्र सहित जाकर गुरुपुत्रों को सरोष डांटने लगा कि तुमने इनको क्या शिक्षा दी है? अरे षंडामर्क, अब कान खोलकर सुन लो और इसे सही शिक्षा मेरे कुल के अनुकूल दो। हे राजन, इतना कहकर दानवराज अपने महलों में आ गया और गुरुपुत्र शिष्य प्रहलाद को एकांत में ले गए और प्यार करते हुए उसे समझाने लगे कि हे प्रहलाद, तुमको यह ईश्वर के भजन करने की शिक्षा किसने दी? तब प्रहलाद बोला कि हे गुरुजी, इसको तो मैं स्वतः ही जानता हूँ। तब गुरुपुत्रों ने उसे बहुत डांटकर अर्थ, काम और राजनैतिक शिक्षा देना आरंभ किया। प्रहलाद सब कुछ बताया हुआ पाठ याद तो कर लेता था, किंतु उसको वह प्रिय नहीं लगता था। गुरुपुत्रों ने समझा कि प्रहलाद अब तो दानव कुल की शिक्षा याद कर चुका है, अतः इसको राजा के पास ले जाना चाहिए। ऐसा विचार कर वे प्रहलाद को साथ लेकर पहले उसकी माता कयाधु के महल में गए। प्रहलाद ने माता को प्रणाम कर चिरंजीव आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके अनंतर माता ने उसे स्नान कराया और स्वच्छ अच्छे कपड़े पहनाए। फिर गुरुवर शिष्य प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के पास ले गए। हिरण्यकशिपु को प्रहलाद ने जाते ही प्रणाम किया, जिससे वह उससे अत्यंत प्रसन्न हुआ
और उसको आशीर्वाद देते हुए प्यार सहित अपनी गोदी में बैठा लिया। फिर वह प्रहलाद का मुख चुंबन करता हुआ पूछने लगा, बेटा तुमने आज तक क्या शिक्षा पाई? प्रहलाद बोला, पिताजी यही उत्तम शिक्षा है कि भगवान के भजन से बढ़कर कोई भी वस्तु संसार में प्रिय नहीं। आप भी उन्हीं का ध्यान किया करिए ना। संसार की सब वस्तुएं असार हैं और ईश्वर भजन ही सार युक्त है। इतनी बात सुनते ही हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोदी से उतारकर धरती पर खड़ा कर दिया और अपने विकराल दांतों वाले दैत्यों को बुलाकर आज्ञा दी कि इसको त्रिशूल, फरसा आदि से मार डालो। षंडामर्क गुरु तो थरथर कांपते हुए वहां से शीघ्र ही छिपकर भाग गए। आज्ञा पाते ही दैत्यगण प्रहलाद को त्रिशूल, फरसा, भालों से मारने लगे। प्रहलाद उसी क्षण भगवान की आराधना करने लगा, जिससे प्रहलाद भक्त पर उन चोटों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह देखकर हिरण्यकशिपु ने भयंकर हाथियों के नीचे रौंदने की आज्ञा दी, परंतु उस हरि भक्त का वहाँ भी कुछ न बिगड़ा। फिर दैत्यराज को बड़ा विस्मय प्राप्त हुआ और फिर उसने पर्वत की चोटी से प्रहलाद को गिराने की आज्ञा दी। वह दैत्यों द्वारा पर्वत से गिराया भी गया, परंतु वहाँ भी हरि कृपा से उसका बाल बांका नहीं हुआ। इसके अनंतर पुरोहितों से कृत्याग्नि होली को प्रकट कराकर उसमें जलाया गया, परंतु वहाँ पर भी जीवित ही रहा। विष, सर्प, डांस आदि से उसे मारने का प्रयत्न किया, परंतु सब निष्फल रहा। समुद्र में पत्थर बांधकर डुबाया गया, लेकिन वहां से भी जीवित बच निकला। हे राजन, जब प्रहलाद भक्त की मृत्यु किसी प्रकार से भी न हुई, तब दैत्यराज अत्यंत चिंता रूपी सागर में डूब उठा और अपने मस्तक पर हाथ रखकर नीचे पृथ्वी देखता हुआ सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। यह बालक तो अनोखा है, बुद्धिमान एवं ज्ञानी है। मेरी बुद्धि चक्कर में है कि अब आगे क्या होने वाला है। मेरे भाई के शत्रु का भजन करता है, इसकी मृत्यु किसी विधि से होती ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि यह बड़ा होकर मेरे इन अत्याचारों का अवश्य ही बदला लेगा। इन बातों को यह नाम भूलेगा और मेरा परम शत्रु हो जाएगा। अब मुझे यह दिखता है कि मेरी मृत्यु क्या इसी के हाथों से होगी। अरे, यह तो अपना ही बेटा शत्रु बन गया। इस प्रकार शोक में मगन हुए हिरण्यकशिपु को देखकर मंत्रीगण एवं गुरुपुत्र आदि उस दानव के भय से भयभीत हो उसे धैर्य देते हुए बोले, हे महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। हे दानवराज, जब तक आपके कुल गुरु शुक्राचार्य नहीं आते हैं, तब तक आप इसे नागपाश में बांध रखिए, जिससे यह भाग ना जाए। फिर तो उनकी राय से इसको दंड दिया जावे, वह उत्तम होगा। इतनी बात सुनकर हिरण्यकशिपु ने गुरुपुत्रों से कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है, जाओ, तब तक इसको जो कुछ उपदेश बने सो दो, जिससे इसकी बुद्धि मेरे अनुकूल हो जाए और यह भगवान का नाम लेना छोड़ देवे। नहीं तो इसे पुनः नागपाश में बांध दिया जाएगा और घोर दंड दिया जाएगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। छठा अध्याय। धनुज तनय प्रहलाद ने पाए समय तेहि काल, दिव्य ज्ञान उपदेश सो भरमाए सब बाल। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जब प्रहलाद को फिर उसकी पाठशाला में भेज दिया, तब वहाँ पर छुट्टी का समय पाने पर सब बालकों को एक साथ बुलाकर ज्ञान का उपदेश करने लगा। प्रहलाद बोले, हे मित्रों, मनुष्य का जीवन बहुत ही थोड़ा है। इस थोड़े से जीवन में जो कुछ भगवत भजन कर ले वही सार है। जीवन का आधा भाग सोने में निकल जाता है और उस आधे का कुछ हिस्सा बचपन में ही खेल कूद में चला जाता है। शेष भाग गृहस्थ के झूठे झगड़ों में व्यतीत हो जाता है और बुढ़ापे में जाकर सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तभी भगवत भजन की सूझ आती है। तब मनुष्य व्याधियों से युक्त हो जाता है और तब कुछ भी कर नहीं सकता है। इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए। आप लोग मेरा उपदेश मानकर सभी भगवान का भजन करो। मुझको श्री नारद जी ने जो कुछ भी उपदेश दिया था वह मैंने माना और आप सबको सुना दिया।
तब सहपाठी बोले, हे प्रहलाद, तुम तो अभी छोटी उम्र के बालक हो और अभी बचपन काल में माता के प्यार में रहते हो। तुमको नारद जी कहाँ मिल गए और कब मिले? यह सब संदेहात्मक रहस्य सच सच हमको बताओ, जिससे हमारा संदेह मिटे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।